बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है उसके लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप किसी भी तरफ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं, टास्क बार से ओपन कर सकते हैं और फाइल पे जाके ओपन किया जा सकता है प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे एक व्यू में जाके हमने देखना है पेज विड्थ है, पेज लेआउट में इसका साइज़ असाइनमेंट का रखना है A4 रखना है, मार्जिन इसका नैरो करना है 0.5। ये करने के बाद आपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक लगा लेना है और जो है असाइनमेंट स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद इंटर कर दिया हमने, फिर ये लिख के इंटर कर दिया, ब्रैकेट लगाई, फिर इंटर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस शिफ्ट दबा के 3 दबाएंगे तो ये नंबर का साइन है, और शिफ्ट दबा के ये जो है लाइन लगा देंगे। फिर टैब दबा के हम इसमें डेटर लिखेंगे। डेटर के बाद ये हमने ये पे ये लाइन लगा दी, शिफ्ट दबा के 0 के साथ लाइन, ज़्यादा ना लंबा करें, इसको नीचे कर दें। उसके बाद आएगा 2, इंटर कर दिया, दी मैनेजर, एम बड़ा लिखना था, बैक स्पेस करें। ओपी ऑपरेशन को बोलते हैं, मैनेजर ऑपरेशन। ये सारी फर्जी असाइनमेंट है। हाँ जी, इंटर कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लाइन आएगी, ये कैप्स लॉक लगा के लिखेंगे, सब्जेक्ट, टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद सब्जेक्ट क्या है इसका, कैप्स लॉक में लिखना था, गलती हो जाती, कैप्स लॉक लगा के लिखना है आपने इसको। हाँ जी, लिखते जाएं, आप इंटर करते जाएं तो ये खुद ब खुद जो है नीचे लाइन पे चला जाएगा। हाँ जी, फिर इंटर कर दें। इसके बाद जो है पैराग्राफ है, इंटर करने के बाद कैप्स लॉक ख़त्म करें, टैब दबा के पैराग्राफ शुरू कर दें। हाँ जी, लिखते चले जाएंगे। फिर दूसरा पैराग्राफ है, फिर टैब दबाएं। हाँ जी, लिखते जाएं, फिर इंटर कर दें। इंटर करने के बाद इसकी जो है आगे लाइंस हैं, इसको आपने करना क्या है, ये 1 लिख के इसके कुछ टैब दबाएं। टैब दबाने के बाद इसके बाद जो है आप लिखें, टैब दबा के आपने करना क्या है, इसमें लाइन लगाएं ये थोड़ी सी, और लाइन लगाने के बाद इसमें कुछ नंबर्स वगैरह हैं ये लिखें, फिर लाइन लगा दें, फिर आप इंटर कर दें। सेकंड जो है खुद ब खुद आ जाएगी। तो इसमें ये लाइन लगाएं, लाइन लगाने के बाद ये फिर लाइन लगा के इंटर कर दें। बाद में इसकी लाइंस जो है ये नंबरिंग खुद ब खुद आती जाएगी। कैप्स लॉक नहीं था ये।
ये यहाँ पे ये लाइन शुरू करें, फिर ये लाइन लगा दें, फिर इंटर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर ये लाइन शुरू करें, ये ज़ीरो के साथ है, लाइन लगा के इसके डिजिट जो है नंबर जो है ये कर दें, डिजिट्स नंबर इसमें ये लिखें। लिखने के बाद ये कर दें, फिर आप इसमें इंटर कर दें। इंटर करने के बाद इसमें नेक्स्ट आ जाएगा नंबर। नेक्स्ट नंबर के साथ आपने करना क्या है, नेक्स्ट नंबर में आपने इसको लगाएं। क्या लगाना है, हाँ जी, हाँ जी, देखें जी नेक्स्ट नंबर के बाद हमने करना क्या है, नेक्स्ट नंबर आ गया है। नेक्स्ट नंबर में डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है, इसको आप यहाँ पे टैब दबाएं, ये इसमें फिर लाइन लगा दें, फिर इंटर कर दें, नेक्स्ट आ जाएगा। फिर टैब दबाएं, ये लाइन लगाएं, फिर आप इसमें डिजिट लिखें और फिर आप इसको इंटर कर दें। फिर आप लाइन लगाएं, फिर आप इसको इंटर कर दें। फिर टैब दबा के इसके नीचे ले जाएं, लाइन लगाएं, उसी तरह डिजिट जो है वो लिखें, फिर लाइन लगा दें, फिर इंटर कर दें। तो यहाँ पे इसमें नेक्स्ट लाइन आएगी इंटर। ये इसमें कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो आपने यहाँ पे लिखते जाएं, फिर इंटर कर दें। फिर नेक्स्ट है, ये लिखते जाएं, फिर ये लाइन लगाएं दरमियान में, फिर आप लिखते जाएं, फिर आप इसको इंटर कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये लिखें, ये लिख के आप इसको इंटर कर दें तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर इसको यहाँ पे जाएं, यस लिखें, फिर ये करें, फिर ओके लिखें, फिर यहाँ पे जाएं और इंटर कर दें। नेक्स्ट लाइन क्या है ये देखते हैं। फुल स्टॉप, नेक्स्ट है, हाँ जी, ये है यहाँ पे कर्सर है हमारा। अब आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे इंटर है,
यहाँ पे ये है, यहाँ पे लाइन आएगी, फिर इंटर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बैक स्पेस करके नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आपने लिखना है, बैक 2 दफ़ा बैक करना है ताकि कर्सर आपका बिल्कुल शुरू में आ जाए। फिर आपने इंटर करना है, फिर इसमें एक पैराग्राफ है, हाँ जी। यहाँ पे इंटर करके आप इसमें लिखेंगे, 2 टैब दबाएं, यहाँ पे इसके स्टैम्प बनेगी, ब्रैकेट स्टार्ट करके ओपी लिखेंगे, इंटर करेंगे, फिर टैब दबा के यहाँ पे आएंगे, हाँ जी। ये सारी फ़ाइल फ़र्ज़ी है, इसमें किसी कंपनी किसी इदारे का नहीं है, ये फ़र्ज़ी फ़ाइल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में क्या है, सबसे पहले हमने कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद ये आपको बताया था, इसका पैराग्राफ में डोंट ऐड स्पेस है, ख़त्म कर लेने हैं। फिर इसके बाद करना क्या है, हमने यहाँ पे जाके डेटेड के बाद एक इंटर है, यहाँ पे जाके इंटर है, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। यहाँ हम इसकी स्पेसिंग दे रहे हैं, पैराग्राफ के बाद इंटर है, यहाँ हम इसकी स्पेसिंग दे रहे हैं। स्पेसिंग देने के बाद हमने करना क्या है, स्पेसिंग दे दी हमने। स्पेसिंग करने के बाद हमने इसकी गलतियाँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू पे जाके ये F7 का हम कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये आपको मिस्टेक्स जो है उसकी बताएगा। अगर गलतियाँ आप जो है की हैं उसको जो है चेंज करते जाएं या ऐड टू डिक्शनरी करते जाएं। तो देख लें, उसके बारे में नीचे सजेशंस दे रहा है, तो जो सजेशन आपकी समझ में ना आए उसको आपने चेंज करने के बजाय उसको इग्नोर कर देना है। तो ये देखें, ये देखें, आप इसको चेंज करते जाएं जो जो गलतियां हैं। ये देखें, ये गलतियां दूर होती जा रही हैं। जब स्पेलिंग एंड ग्रामर दुरुस्त हो जाएंगे तो वहाँ आपको कोई रेड लाइन देगा ना ग्रीन लाइन देगा। यहाँ पे भी आके इंटर कर दें, इसको थोड़ा सा रेफरेंस नंबर को इसको थोड़ा टैब दे दें, इसको टैब दे दें। अब ये पूरी फाइल है, इसको हम कंट्रोल ए दबाते हैं और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जाके थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने से ये लाइन आगे चली जाएगी। हम यहाँ पे कर्सर को क्लिक करके डिलीट की दबा दें। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको टैब दबाएंगे, टैब दबा के इसके नीचे ले जाएंगे। नीचे लेके जाने के बाद इसको हाईलाइट करके अंडरलाइन कर देंगे। अब ये पैराग्राफ आपको बताया है, कंट्रोल जे करते हैं या जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद ये जो लाइनें आपकी डिस्टर्ब हुई हैं इनको आप टैब दबा के यहाँ पे रख के टैब दबा के आगे ले जाएं। इनको टैब दबा के जो यहाँ पे डिस्टर्ब है इनको आगे ले जाएं। और ये जो लाइनें इधर से पूरी नहीं है इनको यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है कंप्लीट कर लें, यहाँ पे ला के फिर इस आप इसके आगे थोड़ी बहुत ही जो है थोड़ा सा लाइन जो है लगा लें। और ये फ़ाइल आपकी अभी भी दूसरे पेज पे चली गई है। इसको एक पेज पे लाने के लिए आप इसी तरह क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और ये ब्रैकेट से इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये एक ही पेज पे हमने फाइल रखनी है। तो फिर जो डिस्टर्बेंस हुई इसको यहाँ पे टैब दबा के बराबर कर लें। तो ये जो स्टैम्प है इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। यहाँ पे देखें, ये हमारी फ़ाइल जो टोटली मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे पैराग्राफ के शुरू में एक टैब दे दें, और कोई पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करके देख लें, जस्टिफाई हो जाए। और अब फिर इसमें कोई मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ, तो कीबोर्ड से F7 दबा के इनको दूर किया जा सकता है। ये हमारी फ़ाइल टोटली कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो ये देखें, हमने यहाँ तक एक फ़ाइल मुकम्मल कर ली है। ये हमारी फ़ाइल असाइनमेंट जो है ये 23 है।
23 हम असाइनमेंट्स इसमें कर रहे हैं। तो इसको हम सेव करेंगे। इसको हम पहले भी आपको बताया कहाँ पे सेव कर रहे हैं। ये लाइनें इसको आप थोड़ी सी बराबर कर लें एंड तक, ये देखें, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी लगें। बिल्कुल इनके बराबर कर लें आप थोड़ा सा इनको। तो ये देखें, ये भी लाइन है, ये भी बराबर कर लें। असाइनमेंट तो बन जाती है, मगर उसमें जो इसकी जो है एक्यूरेसी है वो ज़रूरी है। एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है ताकि देखने वाला फ़ाइल को अच्छी तरह से इसको देख सके। अब देखिए, ये एक फ़ाइल है, आप इस टाइप की कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी फ़ाइल है, आप उसको आसानी से इस तरह बना सकते हैं। फ़ाइल को सेव करने के लिए फ़ाइल पे जाएं, सेव ऑप्शन को क्लिक करें। हम अपनी फ़ाइल को जो है सी में जो है सेव कर रहे हैं। सी में यहाँ पे असाइनमेंट है, असाइनमेंट 23, आज की असाइनमेंट थी 23। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको सी में हमने सेव करना है, यहाँ पे 23। यस, सेव। देखिए, हमारी असाइनमेंट ये सेव हो चुकी है। असाइनमेंट सेव होने के बाद अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल पी दबाएं। कंट्रोल पी दबाए कि अगर आपका प्रिंटर रेडी है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट पे आ जाएगी। तो यहाँ तक आपकी फ़ाइल मुकम्मल है। उम्मीद है आपको पहले वाले लेक्चर और इन फ़ाइलों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये सारी फ़ाइल्स फ़र्जी हैं, डाटा फ़र्जी है, मगर आपको अगर इस तरह का जो है डाटा या इस तरह की फ़ाइल बनानी हो तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।